नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 46 तक पहुंच गए हैं। प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं, मिलकर के समाधान करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूँ जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हैं। यहाँ पर संस्कृति आईएएस के द्वारा आपके लिए टीचर्स डे पर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। ध्यान रखना, इसकी वैलिडिटी जो है इस ऑफर की वो 2 से 6 सितंबर है, तो समय बेहद सीमित है। आपको तत्परता दिखानी होगी। पीसीएस के विभिन्न फाउंडेशन कोर्स पर देखा जाए तो 60 से 70-75% तक का ऑफ है, जो निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद ज्यादा है। अब यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी के अगर कोर्स की बात किया जाए 50,000 की धनराशि है, लेकिन ऑफर में आपको देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 12,999 है। इसमें प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएगा। बीपीएससी पीटी टारगेट बैच भी है, 71वीं या आगे 72वीं के लिए भी लेना चाहते हैं तो उपलब्ध है। एमपीपीएससी आरएएस का भी उपलब्ध है, यूपीपीसीएस का भी उपलब्ध है। इन तमाम चीजों के लिए 9555124124 या फिर sanskritis.com इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, अच्छे से जानकारी लीजिए, फिर आप नामांकन करा सकते हैं। अब चलिए सीधे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2030 तक कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ई कॉमर्स बाजार जो है वो लगातार चर्चा में रहता है, जैसे कि आप अमेजन वगैरह की बात करते हैं ना, तो ये सब बातें। अब देखिए, विभिन्न रिपोर्ट इस पर आए हैं, इसको लेकर के हमें रिपोर्ट्स को समझना पड़ेगा। अब यहाँ रिपोर्ट जो है, जैसे कि IBEF की एक रिपोर्ट है, बेन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट है, नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है, ये सब आप पढ़ते होंगे, आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो ये सब आप पढ़ते हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो अब है कि इन रिपोर्टों के आधार पर भारत के जो ई कॉमर्स मार्केट है उसका एक अंदाजा लगाया गया है कि आगामी 5-6 वर्ष तक इसका आकार प्रकार क्या हो सकता है 2030 को लेकर के, जैसा प्रश्न में कहा गया है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहा गया है कि भारत में चूंकि जो कंज्यूमर है, यंग पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे डिजिटल अवेयर हो रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनी का या ई कॉमर्स कारोबार का मार्केट का साइज बढ़ता जा रहा है, तो तेजी से बढ़ेगा, ये बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भैया हमें सिर्फ तेजी से या स्लो ये मत बताओ, हमें ये बताओ कि कितने अमेरिकी डॉलर का होगा। और बीपीएससी के लिए बहुत सूट करता है, बीपीएससी के लिए एकदम ईगो के लिए सेटिस्फाई करता है ऐसा प्रश्न, वैसे फैक्चुअल आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो आंकड़े ई कॉमर्स के बताए गए हैं उसमें कहा गया है कि 200 से लेकर के 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का ये हो सकता है। सी विकल्प के साथ जाइएगा, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा आकार प्रकार जो है ई कॉमर्स कंपनी का यहां पर मार्केट बढ़ने वाला है। भारत में ई कॉमर्स की वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे पूछा गया प्रमुख कारण। जब प्रमुख कारण जैसे प्रश्न रहे, इस तरह के शब्द रहे, तो कारण कई हो सकते हैं, जो विकल्प में मोस्ट सुटेबल आंसर होगा उसके साथ जाना पड़ेगा। तो भारत में अगर बात किया जाए तो ई कॉमर्स के तेजी से बढ़ने का जो कारण ये रिपोर्ट कहते हैं, उसके आधार पर कहा गया कि देखिए ई कॉमर्स क्या होगा, मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, सस्ते स्मार्टफोन यहां पर उपलब्ध है, डिजिटल पेमेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है पता है, यूपीआई। इसने तो क्रांति ला दिया इस देश में, है ना। तो इन सब चीजों के वजह से देखा जाएगा तो ई कॉमर्स व्यापार तेजी से यहां पर इसका मार्केट बढ़ता जा रहा है। देखेंगे इंटरनेट और स्मार्टफोन का प्रसार, जो मोस्ट सुटेबल आंसर है ना, निश्चित तौर पर हमें उसी आधार पर जाना। देखिए, पारंपरिक बाजार की गिरावट, जवाब तो ये भी है। आयात निर्यात, कृषि उत्पादन, बहुत सारी चीजें हैं। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हर फैक्टर ई कॉमर्स मार्केट को प्रभावित तो करेगा ही, लेकिन इसीलिए प्रश्न में प्रमुख लिख दिया। तो ऐसे प्रश्न का जब आप समाधान करें तो थोड़ी सी अतिरिक्त सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी नॉलेज के अलावा। 2030 तक भारत का ई कॉमर्स बाजार किस देश के बाद विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है, किस देश के बाद, यानी कि सीधे तौर पर दूसरा आपसे पूछा गया। इस बात को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप सोचिए कि कौन सा ऐसा कंट्री हो सकता है। अमेरिका की तरफ मत जाइएगा, वो चीन है। चीन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार है। अनुमान है कि भारत 2030 तक जो है वो किसको पीछे छोड़ेगा, अमेरिका को। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स का बाजार बन सकता है। तो आपसे प्रश्न में क्या कहा गया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यहां पर समझ लीजिए। देखिए, चाइना जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है, और यहां पर अब जो है मतलब इस प्रश्न का आधार पर देखेंगे तो वह इंडिया जो है वह दूसरे पर और यूएसए वो तीसरे पर, यही कंडीशन दिखने को मिल रहा है ना। हमसे ये क्या प्रश्न में पूछा गया, देखिए 2030 तक भारत का ई कॉमर्स बाजार किस देश के बाद विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है, किस देश के बाद, यानी कि चाइना के बाद। ये जो 2030 तक बात की गई है, अमेरिका को लेकर के नहीं चर्चा किया गया। अमेरिका को तो अभी हमने पीछे छोड़ ही दिया है ना। 2030 तक को लेकर के अगर ये रिपोर्ट कह रहा है तो मान के चलते हैं कि अब 2030 में है, ऐसे समझिए। तो 2030 तक
ये कंफर्म है कि अमेरिका को हम पीछे छोड़ देंगे और हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो प्रश्न कहता है किस देश के बाद, इसके विषय में नहीं पूछा, इसके विषय में पूछा है, तो इसलिए विकल्प में दोनों है, चीन होगा। गलती से अमेरिका टिक मत लगाइएगा, है ना, क्योंकि इसी को पीछे ये छोड़ेगा और अभी नहीं आया है, अभी तो तीसरे नंबर पर है भारत, लेकिन 2030 में कंफर्म है कि अमेरिका पीछे जाएगा, भारत दूसरे पर आएगा, चीन से पीछे रहेगा। प्रश्न वही कहता है। तो कई बार आपका विकल्प जो है वो कठिन नहीं होगा, प्रश्न कठिन नहीं होगा, थोड़ा बहुत घुमाया जाएगा आपको प्रश्न के शब्द में, और अगर वहां आप नहीं सचेत होते हैं तो ऊपर ही अमेरिका जैसे इसमें बैठा हुआ था विकल्प में, आप गलत करके चले आएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, मनु भाकर या फिर नीरज चोपड़ा। चारों जो है प्लेयर हैं। यहाँ पर अगर आप मनु भाकर का नाम जानते होंगे तो पत्तन पोर्ट परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है। मैंने पहले भी ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के कई टॉपिक आपको कराए हैं, कई प्रश्न करा दिए हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है इस साल। जून 2025 को संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO को लेकर के बात किया गया है कि रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है। देखिए अभी जो 31 से 1 सितंबर 2025 जो हुआ है, 31 अगस्त से 1 सितंबर, वो शिखर सम्मेलन था SCO का, लेकिन यहां पर क्या कहा गया? रक्षा मंत्रियों की बैठक। तो ध्यान रखना, ये जून 2025 में SCO के रक्षा मंत्री बैठे हैं और कहा गया कि वो बैठक हुआ कहां पर है, ये 4 विकल्प आपको यहां पर दिया गया है। तो यहां पर देखेंगे किंगडाओ चाइना, अभी भी जो मीटिंग शिखर सम्मेलन हुआ है तो चाइना में ही हुआ है ना, तो जो रक्षा मंत्रियों का था वह भी चाइना में हुआ है। SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक जून 2025 किंगडाओ चीन में आयोजित की गई है। सी विकल्प के साथ यहां पर जाइएगा, क्योंकि इस बार जो है मेजबानी किसके द्वारा किया जाना था? चाइना के द्वारा किया जाना था, इसलिए चीन के हिस्से में है सब। जून 2025 में पवित्र पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया गया था? इसको 5 स्टार डालिए, तो चर्चा में रहा है, ये पूछा जा सकता है। श्रीलंका, भारत, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, अब यहां पर समझिए, ये जो 4 विकल्प आपको दिख रहा है, तो यहां पर इसका जवाब भारत का दक्षिणी एक पड़ोसी देश है जिसका नाम श्रीलंका है। जून 2025 को पवित्र पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। यह उत्सव है क्या? बौद्ध धर्म के श्रीलंका में आगमन के उपलक्ष्य में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। बौद्ध धर्म अमेरिका में हुआ नहीं करता था, लेकिन जब उसका प्रचार प्रसार हुआ, वहां पर बौद्ध धर्म की एंट्री हुई, तो उसके आगमन के उत्सव के लोग खुश हुए और फिर उसके लिए इसका प्रचार प्रसार हुआ और ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो छठे का ए श्रीलंका हो गया। 7वां, निम्नलिखित में से किस देश ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की है? किस देश ने किया है उसका प्रश्न किया गया है। जब आप प्रश्न को ठीक से पढ़ना है तो रूस और ईरान में पूर्व में हस्ताक्षरित समझौते के तहत रूस ने इसकी घोषणा की है कि ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की बात की गई है। ये किसके द्वारा किया गया है? रसिया। डी विकल्प के साथ चलिएगा। ईरान पर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ईरान को लेकर के काफी हाल फिलहाल में विवाद रहा है, खास करके इजराइल के साथ। अगर आप देखेंगे, हाल ही में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई, यह किस देश में स्थित है? इसको भी 5 स्टार लगाइए। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का कोई भी टॉपिक हो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और खास करके अगर आप देखेंगे फुएगो ज्वालामुखी के विषय में, ये तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता ही है। मध्य अमेरिका में पड़ता है। मध्य अमेरिका का एक देश है, आप नाम सुने होंगे, ग्वाटेमाला। वहां पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है फुएगो ज्वालामुखी। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या ये सक्रिय है? हाँ, ठीक है, और इसी में विस्फोट की घटना वहां पर हुआ। तो अगर कंट्री का नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? ग्वाटेमाला। डी विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। 9वें पर चलिए। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि में हुआ। इस सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? देखिए, जहां से प्रश्न बन सकता है वो सब स्टेटमेंट में दे दिया कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन हुआ। पूछा जा सकता था कहां हुआ, ऑलरेडी दे दिया नई दिल्ली। उसमें भी पूछा जा सकता था किधर, तो दे दिया यशोभूमि। अब पूछ दिया ये कौन सा संस्करण है, एडिशन को लेकर के पूछा गया। तो इस तरह से भी PCS में प्रश्न बनते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस हिसाब से अगर आ गया तो हमें इतना डेप्थ में कैसे पता होगा, पता होना चाहिए। 2025 का जो ये संस्करण था, ये 4th एडिशन था, यानी कि ये 4था संस्करण था जिसे भारत में, अब इसका देखिए क्या नाम है, सेमिकॉन इंडिया। तो ध्यान देना है किसके लिए? तो भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग और नवाचार के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में देखा जा रहा है। सेमीकंडक्टर और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में इसे जो है कि देखा जा रहा है कि आने वाले समय में इसका विकास हो सकता है। 4था के संस्करण के साथ, यानी डी विकल्प के साथ चलेंगे।
सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पर अगर विकल्प देखेंगे तो हमने इसकी चर्चा कर लिया है। वैसे भी अगर इस प्रश्न का जवाब आप ना जानते हो तो विकल्प से ठीक से समझिए, नाम से समझिए। सेमिकॉन, सेमीकंडक्टर को लेकर के बात किया जा रहा है। क्या तकनीक हो सकता, ये कृषि तकनीक हो सकता है। भारत में मजबूत, लचीला और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना रोकते हैं इसको। खेल और स्वास्थ्य तकनीक में बढ़ावा देना पॉसिबल ही नहीं है। केवल विदेशी निवेश आकर्षित करना पॉसिबल ही नहीं है। बी विकल्प। देखा, क्या इस प्रश्न के लिए आपको कुछ तैयार करना था, कुछ पढ़ाई करनी थी अलग से? अगर आप जान जाते, केवल विकल्प को ठीक से पढ़ लेते तो आपका काम बन जाता। ऐसे प्रश्नों की संख्या 10 से 15 रहता है 150 में। पीआईक्यू देखिए, पूरा एनालिसिस कीजिए। तो कुल मिलाकर के जब भी कोई प्रश्न का जवाब ना आए प्रश्न पढ़ने पर, घबरा के तुरंत आगे नहीं बढ़ना है। जीएस का पेपर सॉल्व करने में बहुत समय रहेगा आपके पास, ठीक है? तो उसका विकल्प पढ़िए, विकल्प के हिसाब से फिर प्रश्न को देखिए, प्रश्न से कीवर्ड निकालिए और देखिए कि मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो सकता है। एलिमिनेशन प्रोसेस को जो है सही से लगाइए, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। फिर आप देखेंगे वो जो 10 से 15 क्वेश्चन है, वहां यदि आपने लीड ले लिया दोस्तों, फिर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप निश्चित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो 10 हो गया। आखिरी प्रश्न आपके लिए, जो आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, जिसमें से कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद निजाम होना चाहिए। इसके बाद त्रावणकोर जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। ये 5 विकल्प वाला कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न रह सकता है। जो भी जवाब सही लगता हो, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है। अब आप लोग मुझे बताइए 10 में से कितना सही हुआ है आखिरी प्रश्न का जवाब, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अंत में कुछ और विशेष टॉपिक वगैरह चाहिए तो लिख के बता दीजिए, फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।